औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी। कभी कभार इंसान को अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात से गुज़ारता है, ऐसे ऐसे अल्फाज सुनवाता है जिसका मकसद शायद ये होता है अल्लाह ताला का कि इंसान उससे और लौ लगाए, उसको देखे, उसकी तरफ पलटे। हमारे रोज़मर्रा के मामलात में बहुत सारे ऐसी बातें हो जाती हैं, अक्सर होती हैं हमारे मामलात में। कोई कुछ कह देता है, कोई बात करता है, लेकिन हम उसको तवज्जो नहीं देते, अमूमन तवज्जो नहीं देते। अमूमी हालात ऐसे ही होते हैं। लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे कल एक वाक़या हुआ और मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे महसूस हुआ वो, और मैं समझता हूँ कि शायद वो मेरे देखने वालों के भी काम आए। कल मैं ऑफ़िस से जब आ रहा था और मैं एक जगह रुका कुछ घर का सामान लेने, एक बेकरी पे। तो एक पठान बच्चा था जो एक बाइक पर बैठा हुआ था, और उस बाइक के ऊपर की टंकी पे बैठा था। उसके वालिद जो थे वो बेकरी में सामान लेने गए हुए थे। मैंने आके अपनी जो बाइक रोकी है, तो उस बच्चे ने बड़ी दावे के साथ, बहुत ज़्यादा दावे के साथ मुझसे कहा कि ए लाओ अपनी ये बाइक मुझे दे दो, लाओ अपनी बाइक मुझे दे दो। तो मैंने कहा बेटा, मैं हंसने लगा। उसने लाओ, नहीं लाओ, मैं अपना बाइक दो ना मुझको, दे दो ना बाइक, अपनी बाइक दे दो ना मुझको, लाओ दो, और ये बाइक ले लो। अपनी बाइक की चाबी निकाल के देने लगा, और उसके अंदर बहुत दावा था। मैं उतर के जाने लगा तो उसने रोका बाकायदा। उसने कहा ना बाइक दो, मुझको दो बाइक। और मैं समझ नहीं सका। मैं कहा बच्चा है, मासूम है, यकीनन इसको बाइक पसंद आ रही है। मैं आगे चला गया, वापस आया, देखा तो उसका बाप आ रहा था। मैंने उससे कहा कि यार आपका बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, और इस तरह का उसने मुझसे बात की। और मैंने उसको ये भी कहा कि यार आप चाबी बाइक में लगा के छोड़ गए थे, मेरे ख्याल में बाइक नहीं छोड़नी चाहिए थी आपको ऐसे, क्योंकि बाइक पे चाबी भी लगी हुई है, बच्चा भी बैठा हुआ है, हालात आपको पता है। तो उसने बताया कि यार असल में अभी कुछ दिन पहले ही मेरी CG 125 यहीं पर ही छिन गई गन पॉइंट पर, और चूँकि आपकी बाइक भी उसी कलर की है, वैसे ही बाइक है, तो ये समझ रहा है इसकी बाइक है, इसलिए ये इतनी दावे से आपसे बात कर रहा है। तो मैंने उस बच्चे को प्यार किया और उसको दुआ दी कि अल्लाह ताला इसके जो नुकसान हुआ है इसको पूरा करे। उसने बताया कि इसको अपने बाइक से बहुत लगाव था और ये बहुत उसको पसंद करता था, लिहाजा इसको वो बाइक, आपकी बाइक देखते ही समझ रहा है कि मेरी बाइक है, और ये बस आपसे दावे से मांग रहा है। तो मैंने उसके लिए यकीनन दुआ की, और इस शहर के हालात पर भी दुआ की, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और उस बच्चे की हिफाजत करे। लेकिन मैं जब आगे आया और मैं रात लेटा हुआ था, तो मेरे जहन में कुछ ख्यालात आना शुरू हो गया। वो बातें सोचने लगा, मैं उसके बच्चे की बात सोचने लगा, और मुझे अचानक एक बात याद आई कि अल्लाह ताला को भी दावा बहुत पसंद है। अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांगो ना तो दावे से मांगो, बिल्कुल उस दावे के साथ कि मैं ही दूंगा, और तुम्हारा दावा यकीनी होना चाहिए। जब वो बच्चे ने, एक मासूम सा बच्चा था, बज़ाहिर एक आम सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्लिक कर गई कि जब वो बच्चे ने एक दावे से मुझसे बात की ना कि ये बाइक मुझे दे दो, तो मुझे ऐसा लगा मैं भी अल्लाह ताला से बात कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ दे दें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे एक चीज़ दे दी जाए, आप दे दें। मैं कह रहा हूँ दे दें, बस मुझे दावा है। और चूँकि अल्लाह की ज़ात पर दावा है, अल्लाह ताला पर एतमाद है मेरा, ये अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जो है ना, ये मुझे ऐसा लगा कि शायद अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि देखो तुमसे मेरा ताल्लुक़ कितना गहरा है कि जब तुम मुझसे मांगते हो ना तो मैं तुम्हारे करीब होता हूँ। वो जो बात है, जो उलमा हज़रात इसको बयान करते रहते हैं कि वो शहर से ज़्यादा करीब है, और वो तुमसे वो बहुत पसंद करता है कि तुम मुझसे मांगो। लेकिन मांगने का तरीक़ाकार बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, मतलब ऐसा कि मुकम्मल यकीन, और इस यकीन के साथ कि तू ही देगा, और इस लाड के साथ तू ही, मैं तेरा लाडला हूँ और तुझसे लाड करूँगा और तू मुझे देगा। बाज़ औक़ात हमारे दरमियान हमारे हालात ऐसे गुजर रहे होते हैं, कुछ वाक़यात हमारे दरमियान ऐसे हो जाते हैं कि हम बहुत मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, और वो लम्हा ऐसा होता है कि उस लम्हे में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जो होता है वो अगर मज़बूत हो जाए तो बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से भी तजुर्बा किया है बहुत सारे मामलात में। और कुछ ऐसे वाक़यात ज़िंदगी के गुज़रते रहे हैं जिन्होंने ये बताया है कि जब तुम दावा करते हो, जिस रब का दावा करते हो, उस रब पे अगर एतमाद करते हो, यकीन करते हो, उस रब से मोहब्बत करते हो, उस रब से ताल्लुक़ कायम करते हो, उस रब को समझते हो, उस रब से दावे के साथ मांगते हो, तो वो चीज़ तुम्हें मिलती है। और मैं आपको अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि मैंने कितनी जगहों पर महसूस किया है कि जिस वक्त मैंने दावे के साथ मांगा है, जिस वक्त मैंने उसके साथ मांगा कि बस तू ही देगा और तेरा कोई, मतलब और कोई नहीं है मेरा, बस तू ही देगा, तो मुझे वो चीज़ मिली है। और जहाँ मेरे मांगने में कहीं तज़ब्ज़ुब है, कोई रुकावट है, कोई शर्म है या कोई हिचकिचाहट है तो मुझे मसला हुआ है, मैं नहीं हासिल कर सका। मेरा ख़्याल है कि शायद वो बच्चा हमें ये बात सिखा गया, मुझे ये कम से कम ये बात सिखा गया कि तुम्हारा ताल्लुक़ इतना मजबूत होना चाहिए अल्लाह ताला के साथ
कि तुम दावे के साथ मांगो, अल्लाह से मांगो, तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिलेगी। हम ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी हालात से गुजरते हैं जिसमें कुछ लोग खो जाते हैं हमसे, कुछ लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, कभी कोई चीज़ हमसे खो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है हमसे, और फिर हम मायूस होकर बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब ये नुकसान जो हो गया ना हमारा, ये नुकसान अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि नुकसान हो गया हमारा। और अगर हमारी कोई गाड़ी चोरी हो गई, हमारी कोई बाइक चोरी हो गई, हमारा कोई मोबाइल छिन गया, या कुछ शख्स हमसे अलग हो गया, हमारे ताल्लुकात में कुछ शख्स है जो मेरा बहुत मोहब्बत जो मुझसे मैं करता था, वो किसी वजह से मुझसे अलग हो गया है, और अब उसके बाद मेरे अतराफ़ में अब कोई ऐसा शख्स नहीं है, तो मैं अल्लाह ताला से ये अगर दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला से अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता हूँ, और मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हुए मांगता हूँ कि अल्लाह ताला तूने ही सारे नफ़ा और नुकसान का मालिक तू है, और तू देगा मुझे। तो मुझे महसूस होता है कि शायद कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला के इनसे ना हो, वो यकीनन हमें देता है और बहुत कुछ देता है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात गुजरे, मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं सऊदी अरब में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी कुछ ऐसे हालात गुजरे जिनमें मैंने महसूस किया कि जब मैंने अल्लाह ताला से मांगा है तो अल्लाह ताला ने दिया है, और जब मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार रहा हूँ तो मुझे अल्लाह ताला से मामलात नहीं रहे मेरे, और मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने भी मुझे कहा कि ठीक है, जब तुझे यकीन नहीं है तो तू भी ऐसी घूम। लेकिन जिस वक्त यकीन किया मैंने तो मुझे वो चीज़ मिल गई। बहुत ज़बरदस्त एक किताब है जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या नाम, दुआओं की कबूलियत के सुनहरी वाक़यात, एक किताब है मौलाना अब्दुल वालिद मुजाहिद साहब की, दारुस्सलाम से छपी हुई है। उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, अगर आप पढ़ें उसको तो पता चलेगा आपको मज़ा आएगा। मेरा ख़्याल है कि आप तजवीज़ है मेरी कि आप लोग पढ़ें उसको, क्योंकि उस किताब में ऐसे वाक़यात लिखे हुए हैं कि जब एक शख्स ने अल्लाह ताला से अपनी उस यकीन के साथ दुआ की है तो उसकी वो दुआ कबूल कैसे हुई है, उसको मिला कैसे है। कितनी ही ऐसी बातें हैं जिसमें वहाँ ऐसे वाक़यात लिखे हैं, जो मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा आपसे, कि वो उसने मांगा और उसको फिर वो चीज़ मिल गई। मैं यहाँ ये मकसद कहने का ये है कि हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, हम सब, और बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। अभी आज भी मेरे पास एक 2-3 CVs आए और बहुत लोग मुश्किल में हैं। लोग रोज़गार के हवाले से भी परेशान हैं, लोग मामलात के हवाले से भी परेशान हैं, लोग हालात से भी परेशान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ी सी अपने अंदर ताल्लुक़ को मजबूत कर लें और अल्लाह ताला से मांगें, यकीन के साथ मांगें, उस बच्चे के यकीन के साथ मांगें जिस तरह वो बच्चा मांग रहा था, तो हम सब की मुश्किल आसान हो सकती है, हम सबको मिल सकता है। ये छोटा सा एक पैगाम था आज का, और उस बच्चे से सीखा मैंने। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।